तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम मथुरा की उसी घनघोर अंधेरी रात में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, और इस बार हम इस प्राचीन पाठ को केवल केवल एक चमत्कारिक कथा के रूप में नहीं देखने वाले। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है इसे मानवीय मनोविज्ञान, सत्ता के खौफ और एक तानाशाह के खिलाफ रचे गए सबसे बड़े मूक प्रतिरोध के दस्तावेज के रूप में खोलना। देखिए, इस प्रसंग को अक्सर हम ना आस्था के चश्मे से देखते हैं, जहाँ अलौकिक घटनाएं केंद्र में होती हैं। हाँ। लेकिन अगर उस आवरण को थोड़ा हटाया जाए तो कुछ और ही नजर आता है। एकदम सही। जो तस्वीर उभरती है वो अत्यधिक दबाव में मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके का एक बहुत ही गहन अध्ययन है। मतलब ये समझने का मौका है कि एक क्रूर व्यवस्था के भीतर आम लोग किस तरह संवाद करते हैं। हाँ, कैसे वे एक दूसरे पर विश्वास कायम करते हैं और कैसे एक असंभव सी रणनीति को अंजाम देते हैं। और यहीं पर यह चर्चा बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब हम हमेशा सुनते आए हैं ना कि काल कोठरी में चमत्कार हुए, जंजीरें टूट गईं, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस पाठ में दर्ज घटनाओं का एक बहुत ही व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी है। मथुरा की उस जेल में जो स्थिति थी उसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि राजा कंस का शासन कोई आम राजनीतिक शासन नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो एक निगरानी तंत्र था, एक सर्वेलेंस स्टेट जिसे हम कहते हैं, जहां हर नागरिक और खासकर वसुदेव एक निरंतर मनोवैज्ञानिक आतंक के साए में जी रहे थे। देखिए, कंस के मनोविज्ञान को समझना यहाँ बहुत आवश्यक है। एक तानाशाह के उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? शायद उसका अपना डर। एकदम सही, उसका अपना डर। एक भविष्यवाणी के कारण वो इतना भयभीत था कि उसने अपनी ही बहन और बहनोई को एक कालकोठरी में डाल दिया और उनके बच्चों की सिलसिलेवार हत्याएं की। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये उस चरम मानसिक आघात का परिदृश्य है जहाँ बंदी ये मान लेता है कि उसका भाग्य पूरी तरह से सत्ता के हाथ में है। तो ऐसी स्थिति में इंसान की प्रतिरोध करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो तो पूरी तरह कुचल दी जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर वो बदलाव आता है जिसे पाठ में जंजीरों के टूटने के रूप में दर्शाया गया है। अरे हाँ, मुझे लगता है कि इस घटना को केवल लोहे की बेड़ियों के चटकने के रूप में देखना इसकी गहराई को कम करना होगा। 100%। जब कोई व्यक्ति जो सालों से हर हार को चुपचाप सह रहा हो, वो ये तय कर ले कि अब उसे अपने इस नवजात शिशु को हर हाल में बचाना है। हाँ, वो जो एक चरम उद्देश्य या अल्टीमेट पर्पस का क्षण होता है। बिल्कुल। तो उस मानसिक दृढ़ संकल्प के आगे ना डर की बीड़ियां सबसे पहले टूटती हैं। सही बात है। ये एक बंदी के भीतर पनपने वाले उस पहले विद्रोही विचार का प्रतीक है, जहां वो सत्ता के नियंत्रण को पूरी तरह अस्वीकार कर देता है। देखिए, ये बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। सत्ता का जो नियंत्रण होता है ना, वो हमेशा भौतिक से ज्यादा मानसिक होता है। तो जैसे ही वसुदेव के भीतर ये निर्णय आकार लेता है कि वो कंस के बनाए हुए नियमों के अनुसार अपना अगला कदम नहीं उठाएंगे, उसी क्षण कंस का वो सर्वलांस स्टेट उनके लिए अप्रासंगिक हो जाता है, एकदम बेकार। क्या बात है। मतलब काल कोठरी के दरवाजों का खुलना उस मानसिक मुक्ति का भौतिक विस्तार है। हाँ, ये दर्शाता है कि जब उत्पीड़ित वर्ग अपना डर छोड़ देता है तो दमनकारी तंत्र की दीवारें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। इसके बाद का दृश्य तो और भी ज्यादा प्रतीकात्मक है। मतलब वसुदेव जेल से बाहर आते हैं और उनके सामने यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है। बिल्कुल। पाठ बताता है कि नदी ने उन्हें रास्ता दिया, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। हाँ, कि नदी ने तब तक रास्ता नहीं दिया जब तक वसुदेव ने खुद उस उफनते पानी में अपने कदम नहीं उतारे। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये इस पूरे आख्यान का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक और रणनीतिक तंत्र है। प्रकृति या परिस्थितियां कभी भी किसी का रास्ता पहले से साफ करके नहीं रखती। तो बाहरी दुनिया, चाहे वो प्रकृति हो या समाज, उसके साहस की परीक्षा लेती है। तो मतलब पानी में कदम रखना यानी उस जानलेवा जोखिम को उठाना वसुदेव का कर्म था। एकदम सही। ये स्किन इन द गेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिना अपना सब कुछ दांव पर लगाए, बिना उस उफनती नदी के भीतर गए, हाँ, कोई भी बाहरी शक्ति या परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं मुड़ती। ये तो स्पष्ट करता है कि चमत्कार निष्क्रियता से नहीं बल्कि चरम सक्रियता और साहस से जन्म लेते हैं। बिल्कुल। तो प्रकृति की इस बाधा को पार करना यकीनन एक बड़ी बात थी, लेकिन असली चुनौती तो उस नदी के पार इंतजार कर रही थी। हाँ,
क्योंकि भूगोल और प्रकृति को तो वसुदेव ने पार कर लिया, लेकिन मानवीय स्वभाव को कैसे जीता जाए? यही तो, ये सवाल सीधे तौर पर गोकुल के उस रात से जुड़ता है। एक तरफ उफनती नदी है और दूसरी तरफ एक ऐसा फैसला जो किसी भी इंसान की समझ से परे लगता है। वसुदेव नंद के घर पहुंचते हैं, जिनके यहाँ उसी रात एक कन्या ने जन्म लिया है। देखिए, गोकुल और मथुरा का ये भौगोलिक और राजनीतिक अंतर समझना बहुत जरूरी है। मथुरा सत्ता का केंद्र था, जहां दमन और हिंसा हावी थी, और दूसरी ओर गोकुल एक ग्रामीण कृषक समाज था जो सत्ता के सीधे प्रभाव से थोड़ा दूर था। हाँ, तो इन दो अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बन रहा था। जब वसुदेव वहां पहुंचते हैं तो वो केवल एक पुराने मित्र के रूप में नहीं जाते। तो कैसे जाते हैं? वो एक ऐसे राजनीतिक शरणार्थी के रूप में पहुंचते हैं जो अपने साथ मौत का फरमान लेकर आया है। दोनों पिताओं का वो आमना सामना इतिहास के सबसे रहस्यमयी क्षणों में से एक है। बिल्कुल है। पाठ में उस संवाद का जिक्र है जहां वसुदेव इस बालक को बचाने की गुहार लगाते हैं और नंद बिना किसी हिचकिचाहट के उस नवजात को अपना लेते हैं। हाँ, तुरंत मान जाते हैं। मैं इस क्षण की तीव्रता को इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसे किसी आधुनिक संदर्भ में देखा जाए। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे भारी कर्ज के कागजात पर दस्तखत कर दे जहां दांव पर उसका घर या पैसा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर उसकी और उसके पूरे परिवार की जान हो। ये रूपक उस क्षण के जोखिम को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है। अगर हम इसे गेम थ्योरी या जोखिम आकलन के नजरिए से देखें तो नंद का ये निर्णय पूरी तरह से तर्कहीन लगता है ना? एकदम तर्कहीन। कोई भी तार्किक व्यक्ति जो अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हो, इतने बड़े खतरे को आमंत्रित नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। कंस को जैसे ही इस बात की भनक लगती कि गोकुल में किसी ने उसके दुश्मन को पनाह दी है, पूरा का पूरा गांव नष्ट किया जा सकता था। बिल्कुल। तो यही मेरी सबसे बड़ी उलझन है। एक पिता होने के नाते ये गले से नीचे नहीं उतरता कि कोई बिना सवाल किए अपना परिवार इतने बड़े खतरे में डाल दे। मैं समझ सकती हूँ। ये बहुत अव्यवहारिक लगता है। क्या ये मान लिया जाए कि ये कोई सम्मोहन था? कोई इंसान अचानक से ऐसा आत्मघाती फैसला कैसे ले सकता है? देखिए, ये अव्यवहारिक तब लगता है जब हम इसे आज की आधुनिक व्यक्तिवादी सोच से देखते हैं। जहां मेरे लिए इसमें क्या है का सवाल सबसे पहले आता है। एकदम सही। उस दौर की सामाजिक संरचना और सामूहिक उत्तरदायित्व को समझना होगा। नंद का निर्णय कोई अचानक लिया गया फैसला या सम्मोहन नहीं था। तो फिर क्या था? ये उस क्रूर सत्ता के खिलाफ वर्षों से पनप रहे एक मूक वैचारिक गठबंधन का परिणाम था। अच्छा। हाँ, यह इस बात का प्रमाण है कि जब कोई समाज किसी अत्याचारी शासक से त्रस्त होता है तो विद्रोह के बीज बहुत पहले बो दिए जाते हैं। नंद और वसुदेव के बीच जो ये बिना बोले हुआ समझौता था, वो उस साझा विचारधारा का हिस्सा था। बिल्कुल, जहां दोनों ये मानते थे कि इस दमन का, इस अत्याचार का अंत होना ही चाहिए, चाहे उसकी व्यक्तिगत कीमत कुछ भी हो। हाँ, बिल्कुल। ये एक सुनियोजित वैचारिक सहमति थी। नंद उस खतरे को केवल एक व्यक्तिगत संकट के रूप में नहीं देख रहे थे। नहीं, वो इसे एक बड़े प्रतिरोध के अवसर के रूप में देख रहे थे। क्या बात है! ये सामूहिक अस्तित्व बनाम व्यक्तिगत सुरक्षा की लड़ाई थी। नंद ने उस बच्चे को स्वीकार करके केवल वसुदेव की मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने कंस के अत्याचारों के खिलाफ एक मौन युद्ध की घोषणा कर दी। एकदम सही। ये उस निस्वार्थ भाव का सबसे विशुद्ध तंत्र है, जहां एक आम नागरिक सत्ता के खिलाफ सही काम करने के लिए अपने सबसे सुरक्षित दायरे से बाहर आ जाता है। और इस निस्वार्थ स्वीकृति का जो अगला चरण है ना, वो तो मानसिक रूप से और भी ज्यादा विचलित करने वाला है। हाँ, बच्चों की अदला बदली। बिल्कुल, ये इस रणनीति का सबसे क्रूर और दर्दनाक हिस्सा है। वसुदेव अपने पुत्र को वहां सुरक्षित छोड़ते हैं और बदले में नंद की नवजात कन्या को लेकर वापस उसी कालकोठरी की ओर चल पड़ते हैं। ये सोचकर ही सिहरण होती है कि उस वापस लौटते हुए सफर में वसुदेव के दिमाग में क्या चल रहा होगा। देखिए, यह मनोविज्ञान के सबसे कठिन परीक्षणों में से एक है। मनोवैज्ञानिक इसे संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस की चरम स्थिति कह सकते हैं। एक तरफ पिता अपनी संतान को सुरक्षित करके एक राहत महसूस कर रहा है। हाँ, लेकिन उसी क्षण
उसी क्षण उसके हाथों में एक और मासूम बच्ची है जिसे वो जानबूझकर एक हत्यारे के पास ले जा रहा है। ये तो किसी भी सामान्य इंसान को विक्षिप्त कर देने के लिए, पागल कर देने के लिए काफी है। बिल्कुल। वो बच्ची कोई वस्तु तो थी नहीं, वो उस इंसान की बेटी थी जिसने अभी अभी उनकी मदद की थी। हाँ। वसुदेव ये अच्छी तरह जानते थे कि वो कंस के हाथों इस कन्या की, इस बच्ची की मौत का कारण बनने जा रहे हैं। एक इंसान इस तरह के अपराध बोध को कैसे सहन कर सकता है? इस अपराध बोध को सहन करने का एकमात्र तरीका उस बड़े उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। इसे रणनीतिक बलिदान कहा जाता है। गुप्त अभियानों या क्रांतियों में अक्सर नेताओं को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां दोनों ही विकल्प विनाशकारी होते हैं। तो मतलब वसुदेव को पता था कि अगर वे खाली हाथ वापस गए तो कंस पूरे साम्राज्य में उस बच्चे की तलाश में कत्लेआम मचा देगा। तो इस कन्या को वापस ले जाना कंस के उस निगरानी तंत्र को चकमा देने की एक सोची समझी चाल थी। बिल्कुल। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बलिदान था जिसकी ऊंचाई मापना सच में असंभव है। शारीरिक साहस एक बात है, लेकिन ऐसा भावनात्मक बोझ उम्र भर ढोना एक बिल्कुल अलग तरह की दृढ़ता की मांग करता है। एकदम सही कहा। और ये चाल काम भी आती है, लेकिन एक बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से। हाँ। मतलब जब कंस को पता चलता है कि जन्म हो चुका है, तो वो उस काल कोठरी में आता है। उसका अहंकार अपने चरम पर है। वो उस कन्या को मारना चाहता है, ये सोचकर कि वो एक बार फिर मृत्यु का स्वामी बन गया है। बिल्कुल। लेकिन तभी वो कन्या उसके हाथों से छिटक जाती है और पाठ के अनुसार एक देवी का रूप लेकर आकाश में प्रकट हो जाती है। वो दृश्य सत्ता के अहंकार के चकनाचूर होने का प्रतीक है। देवी का वो रूप और उनकी वो चेतावनी कि जिसे तुम मारना चाहते हो वो कहीं और सुरक्षित है। हाँ, ये कंस के लिए एक ऐसा झटका था जिसने उसकी पूरी राजनैतिक और तर्क और मनोवैज्ञानिक नींव हिलाकर रख दी। पता है, मैं इसे एक कॉस्मिक चेस मैच या कह लें ब्रह्मांडीय शतरंज के खेल की तरह देखता हूँ। दिलचस्प है। कैसे? कंस लगातार ये सोच रहा था कि वो एक सीधा साधा खेल खेल रहा है, जहां वो अपने मोहरों से हर बार चेकमेट कर रहा है। हाँ। उसे अपनी ताकत, अपनी जेल और अपनी जंजीरों पर इतना गुरूर था कि वो असम्मित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर की संभावना को देख ही नहीं पाया। बिल्कुल। उसे लगा ही नहीं कि कोई बंदी जो पूरी तरह से बेबस है, उसके पूरे सुरक्षा तंत्र को भेद कर रातों रात इतनी बड़ी चाल चल सकता है। देखिए, तानाशाना हमेशा शक्ति को भौतिक रूप में आंकते हैं। कितने सैनिक हैं, कितनी मजबूत दीवारें हैं। हाँ, सही बात है। कंस उसी भ्रम का शिकार था। वो मानवीय भावना, त्याग और परस्पर विश्वास की ताकत का आकलन करने में पूरी तरह विफल रहा। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि क्रूरता और दमन भले ही कुछ समय के लिए हावी दिखें, लेकिन वे हमेशा सच्चाई और वैचारिक कर्तव्य के आगे भ्रमित और पराजित होते हैं। मतलब कंस की पूरी सैन्य शक्ति वसुदेव और नंद के उस छोटे से लेकिन अभूतपूर्व समन्वय के सामने एकदम बौनी साबित हो गई। एकदम बौनी। ये सत्ता के खिलाफ एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। तो इस पूरे घटनाक्रम का जब हम विश्लेषण करते हैं ना, जंजीरों के टूटने से लेकर नदी के पार जाने और एक क्रूर सत्ता को मात देने तक, तो ये प्राचीन पाठ केवल एक धार्मिक कथा की सीमाओं को पार कर जाता है। बिल्कुल कर जाता है। ये हमें एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक संदेश देता है। ये उन 3 मुख्य स्तंभों को स्थापित करता है जिन पर कोई भी समाज बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है। और वो है विश्वास, त्याग और कर्तव्य। एकदम सही। और इन तीनों को एक साथ पिरोने वाला जो धागा है, उसे ही सही मायनों में धर्म कहा गया है। यहाँ धर्म का अर्थ कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं है। इसका अर्थ है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर व्यापक मानव कल्याण के लिए सही निर्णय लेना। बिल्कुल। नंद और वसुदेव की ये पूरी यात्रा इसी सही काम, या जिसे हम राइचियसनेस कहते हैं, उसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ। और मुझे लगता है कि ये पैमाना आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। कैसे? देखिए, आज की दुनिया बहुत ही आत्मकेंद्रित हो गई है। मतलब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर रिश्ता, हर कदम को एक लेन देन या ट्रांजैक्शन के रूप में देखा जाता है। हाँ, ये तो है। किसी भी निर्णय से पहले मन में यही आता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है या मेरा क्या नुकसान है। बिल्कुल। ऐसे में ये आख्यान हमारे अपने दैनिक जीवन के निर्णयों को नापने का एक आईना देता है।
ये आख्यान सीधे तौर पर हमारे भीतर के उस आरामदेह क्षेत्र या कंफर्ट जोन पर प्रहार करता है। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमारे सामने कोई मुश्किल नैतिक चुनाव आता है तो क्या हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को ताक पर रख सकते हैं? क्या हम किसी सही बात के लिए खड़े होने का साहस जुटा सकते हैं, भले ही उसकी कीमत हमें चुकानी पड़े? ये ऐसे सवाल हैं जो किसी भी इंसान की, किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर सकते हैं। बिल्कुल झकझोर सकते हैं। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने इतिहास के उस पन्ने को एक नई रोशनी में पढ़ा है। हमने देखा कि कैसे दो पिताओं के एक गुप्त समझौते ने, उनके साहस और एक दूसरे पर उनके अटूट विश्वास ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक बीती हुई घटना नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क की उस असीमित क्षमता का उदाहरण है जो प्रकृति और क्रूर नियति दोनों को अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत रखती है। और इस असीमित क्षमता का सबसे सुंदर पहलू ये है कि अकेले काम नहीं करती। सही कहा। इस पूरी योजना की सफलता उस मौन गहरे विश्वास पर टिकी थी जो बिना किसी लिखित समझौते के दो लोगों के बीच कायम हुआ। एकदम। ये उस मानवीय समन्वय की जीत है जो डर के अंधेरे को चीर कर बाहर आती है। ये एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। मतलब इतिहास हमेशा उन घटनाओं को दर्ज करता है जहां कोई ठोस कार्रवाई होती है। हाँ। आज हमने उस रात की कार्रवाई पर, उन दो पिताओं के अभूतपूर्व त्याग और उनके साहसिक निर्णयों पर बहुत विस्तार से बात की। उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने सत्ता की नींव हिला दी। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी कहानी के समानांतर एक और पहलू है, एक ऐसा खामोश अध्याय जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता और जिसे शायद इतिहास उस तरह से दर्ज भी नहीं कर पाता। वो खामोश अध्याय वास्तव में इस पूरी घटना का सबसे गहरा और मर्मस्पर्शी हिस्सा है। हाँ, और ये विचार उन दो माताओं के बारे में है, देवकी और यशोदा। बिल्कुल। हम रणनीति और कर्म की बात करते हैं, लेकिन जरा उस मनोवैज्ञानिक सहनशीलता की गहराई को नापने की कोशिश करें। एक माँ, देवकी, जिसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, जो उस क्रूर काल कोठरी में पहले ही अपने कई बच्चों को छीनते हुए देख चुकी है। वो अपनी आंखों के सामने अपने उस नवजात शिशु को खुद से दूर जाते हुए देखती है, और उसे ये भी नहीं पता कि वो बच्चा कल की सुबह देख पाएगा या नहीं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यशोदा है, वो माँ जो जन्म की भीषण पीड़ा से गुजरी और जिसे ये पता तक नहीं चला कि उस अंधेरी रात में उसकी कोख से जन्मी उस नन्ही सी कन्या की जगह किसी और बालक ने ले ली है। पिताओं ने जहां इतिहास के उस भारी पहिए को अपने हाथों से घुमाया, वहीं इन माताओं का जो मौन, अनकहा और असीम मनोवैज्ञानिक बलिदान था, हाँ, वो उस पूरे घटनाक्रम की असल नींव था। यही वो बिंदु है जो हम सभी को एक नए दृष्टिकोण के साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल। राजनीतिक क्रांतियां, सत्ता परिवर्तन और बड़े रणनीतिक फैसले, ये सब तो अक्सर किताबों में प्रमुखता से लिखे जाते हैं। हाँ। लेकिन क्या इतिहास उन लोगों के दर्द और उनके मूक बलिदान को उसी शिद्दत से दर्ज कर पाता है जो खामोशी से अपना सब कुछ लुटा देते हैं ताकि एक बड़ी नियति आकार ले सकें? ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी विश्लेषण से, किसी भी चर्चा से कहीं ज्यादा गहरा है। और इसी अनुत्तरित सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।